हेलो एवरीवन। चलिए आज बनाते हैं सबकी विंटर की मोस्ट फेवरेट रेसिपी जो कि है गाजर का हलवा। तो हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम गाजर ली है। मैंने इनको बहुत अच्छे से वॉश करके पील ऑफ कर लिया है और अब मैं इनको मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर गाजर का हलवा बना रही हूँ और मैं उसको किसके नहीं सिर्फ कट करके बना रही हूँ। देखिए सारी गाजरों को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। चलिए अब इनको कुक करने के लिए रखते हैं। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैं सबसे पहले कटे हुए गाजर के टुकड़े डाल रही हूँ। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मीडियम साइज़ की कटोरी से 1 कटोरी मलाई। ये भैंस के दूध की मलाई है और ये लगभग 1.5 लीटर दूध की मलाई है। मलाई से क्या होगा कि हमें अलग से ना तो दूध ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही घी, क्योंकि इसमें दोनों ही होते हैं। अगर आप गाय के दूध की मलाई यूज़ कर रहे हैं तो आपको मलाई की क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो फैट्स होते हैं वो कम होते हैं। इनफैक्ट अगर आप गाय के दूध की मलाई यूज़ कर रहे हैं तो आपको मावा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आधा किलो गाजर के लिए अगर आप गाय के दूध की मलाई का यूज़ कर रहे हैं तो हफ्ते 10 दिन की मलाई आपको लगेगी, लेकिन उसके बाद आपको गाजर के हलवे में अलग से मावा डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी, ना ही घी डालने की। आपका हलवा जो है वो बहुत परफेक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने भैंस के दूध की मलाई यूज़ की है, इसलिए मैंने थोड़ी सी कम मलाई यूज़ की है, क्योंकि उसमें फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो घी जो है ना वो एक्सेस हो जाएगा। देखिए हमारी मलाई जो है वो बिल्कुल पिघल गई है और थोड़ा सा घी भी इसने रिलीज़ करना चालू कर दिया है। एक बार और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब आप गाजर को ढककर पकने के लिए रख रहे हैं ना, तब थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कहीं दूध जो है वो स्पिल ना हो जाए, क्योंकि दूध एक बार जब मलाई पिघल जाएगी तो मिल्क का फॉर्म बन जाएगा उसका, तो वो उबलते उबलते ऊपर आ सकती है। तो आप चाहें तो ऐसा हल्का सा ढक्कन को टेढ़ा करके भी रख सकते हैं, जिससे थोड़ी थोड़ी सी एयर पास होती रहे। और फिर एक बार आप जब आपको लगे कि नहीं मलाई सेटल हो, दूध अच्छे से सेटल हो गया, अब ये ऊपर नहीं आ रहा है, तो फिर उसके बाद आप उसे पूरा ढक कर रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। अब आधे घंटे के लिए हम आराम से अपने गाजर के हलवे को कुक होने देंगे। और जब तक हमारा हलवा कुक हो रहा है, मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स निकाल रही हूँ। तो मैंने 20 से 25 यहाँ पर काजू लिए हैं और 15 मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं। 10 मैं यहाँ पर पिस्ता ले रही हूँ। इसके अलावा आप चाहें तो आप और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस से, जैसे मेलन सीड्स या कोकोनट। अब मैं क्या कर रही हूँ कि हाथों से ही काजू को बड़े बड़े टुकड़ों में यहाँ पर तोड़ रही हूँ। गाजर को जो हलवा होता है ना, उसमें बड़े बड़े टुकड़े ही अच्छे लगते हैं ड्राई फ्रूट के। बहुत ज़्यादा बारीक या पिसा हुआ जो होता है या बहुत ज़्यादा बारीक टुकड़े होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने काजू को अच्छे से तोड़ लिया है। अब मैं पिस्ता को नाइफ से कट कर रही हूँ। इसको भी मैं सिर्फ 2-2 पीसेस में कट कर रही हूँ, क्योंकि ये हाथ से टूट नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसके लिए नाइफ से कट करने के लिए नाइफ़ का यूज़ किया है। लेकिन उनको कट करते टाइम आप ध्यान रखिए कि कहीं आपको हाथ में चोट ना लगे। अब मैं बादाम को भी हाथ से ही 2-2 टुकड़ों में तोड़ रही हूँ। अगर आपको तोड़ने में ऐसे दिक्कत हो तो आप नाइफ से भी इसको मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं। देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने यहाँ पर तोड़ लिया है या कट कर लिया है। अब एक दूसरी कटोरी में मैं 1.5 चम्मच के लगभग, जो हमारी खाने वाली चम्मच होती है ना, उससे 1.5 चम्मच के लगभग किशमिश ले रही हूँ। अगर आपको किशमिश नहीं पसंद है हलवे में तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अब हम अपनी गाजरों को चेक करते हैं। गाजरों को कुक होते हुए आधा घंटा 35 मिनट हो चुके हैं। देखिए मलाई ने घी को पूरी तरीके से रिलीज़ कर दिया है। बिल्कुल जो मलाई थी उसमें से दूध, जो मतलब मावा जो है और घी है, वो एकदम सेपरेट हो गया है। गाजरें भी हमारी अच्छे से कुक हो गई हैं, बहुत आसानी से देखिए कट रही हैं। तो हम क्या करेंगे कि स्पैटुला की हेल्प से ही इनको थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे, मैश कर लेंगे, जिससे इनके पीसेस जो हैं वो थोड़े छोटे छोटे हो जाएं। अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेंगे और कट कर लेंगे जितना भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पर एक पाव भाजी मैशर ले रही हूँ और पाव भाजी मैशर की हेल्प से हम इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। हम इस तरीके से गाजर का हलवा कुकर में भी बना सकते हैं, बट मुझे कुकर में वो सेम टेस्ट नहीं लगता है और वो थोड़ा सा
ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो मुझे इस तरीके से बनाना अच्छा लगता है और ये काफ़ी ईजी है, काफ़ी आसानी से बनता है और बहुत टेस्टी हलवा बनता है। क्योंकि हमारी गाजरें जो होती है ना वो घी में बढ़िया से सिक गई होती हैं, तो उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। हलवे का टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। हमने गाजरों को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा मॉइस्चर अभी भी इनमें लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर और इनको ढककर कुक होने देंगे। जब तक हमारी गाजरें कुक हो रही हैं, हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी लिया है। अब मैं उसमें सबसे पहले बादाम ऐड कर रही हूँ और धीमी आंच पर हम बादाम को अच्छे से सेक लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा इनको नहीं सेकना है, बस हल्का सा ही सेकना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेक लो तो उसका जो टेस्ट है ना वो मुझे थोड़ा कम ही अच्छा लगता है। तो ये हल्का सा ही हम इनको फ्राई करेंगे और फिर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। बादाम हमारे फ्राई हो गए हैं, तो हम इनको बाहर निकाल रहे हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे काजू और पिस्ता। और इनको भी हम धीमी आंच पर अच्छे से सेकेंगे जब तक कि हमारे काजू जो है वो गुलाबी ना हो जाए। हमारे काजू और पिस्ता भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। चलिए अब हम इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। आप चाहें तो आप किशमिश को भी फ्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं किशमिश को फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही यूज़ करूँगी उनको हलवे में डालने के लिए। अगर आप चाहें तो आप उनको भी घी में फ्राई कर सकते हैं। हमारी गाजरों को भी लगभग 10-15 मिनट और हो चुके हैं रखे हुए। देखिए इनका मॉइस्चर जो है वो काफ़ी हद तक रिलीज़ हो गया है और घी भी कितने बढ़िया तरीके से सेपरेट हो गया है। बढ़िया से हम इनको मिक्स कर लेंगे। हमारी गाजर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 50 ग्राम मावा। अगर आपको थोड़ा सा मिल्की हलवा पसंद है तो आप 100 ग्राम मावे का भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा गाजर का जो टेस्ट होता है ना, जब वो ओवर पावर करता है हलवे में तो पसंद आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मावा थोड़ा सा कम यूज़ किया है। लेकिन अगर आपको मिल्की वाला टेस्ट अच्छा लगता है, मावा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उस केस में आप 100 ग्राम मावे का यूज़ कीजिए। बढ़िया से हम इसको मिक्स करते हुए मावे को थोड़ा सा सिकने देंगे, जिससे वो भी अच्छे से कुक हो जाए। बढ़िया से हमने मावे को यहाँ पर मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको भी थोड़ी देर के लिए और ढककर कुक करेंगे, जिससे हमारा मावा भी जो है ना वो अच्छे से पक जाए। 6 से 7 मिनट हमें यहाँ पर हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। हमारा मावा भी बढ़िया से कुक हो गया है और बहुत अच्छे से ये गाजरों में मिक्स भी हो गया है। थोड़ी देर के लिए और हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 110 ग्राम शक्कर। मीडियम साइज़ की कटोरी से 1 कटोरी शक्कर मैंने यहाँ पर ली है। अब हम शक्कर को भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारी शक्कर जो है वो गाजरों के साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाए। देखिए हमारी शक्कर जो है वो प्रॉपरली मेल्ट हो गई है, अच्छे से मिक्स हो गई है गाजरों में। अब हम इसको और 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। और हमारा गाजर का जो हलवा है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। शक्कर भी अच्छे तरीके से मिल गई है और इसका आप टेक्सचर देखिए कितना प्रॉपर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने इसको काट कर बनाया है। ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स डालकर एक बार और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा जो हलवा है वो एकदम रेडी हो चुका है। गर्मा गर्म हलवा एंजॉय कीजिए। हैप्पी विंटर्स। बाय बाय।